हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 में नए पैटर्न के हिसाब से जो अंतिम भाग है भाग 6, जिसमें मानचित्र पर आधारित प्रश्न आते हैं, यानी कि मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं पार्ट एफ में। तो ये जो मानचित्र पर आधारित प्रश्नों का हम एक अनूठे तरीके से पहले आपको समझाएंगे और बाद में आपसे प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एक भारत का मानचित्र आप लेके अपने पास रखें और उस पे बाद में वो स्थानों को स्वयं अंकित करने का प्रयास करें, जैसा कि मैं वीडियो में बाद में आपसे प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो अगर आपने इससे पहले वाले जो भाग नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखे हैं इस श्रृंखला के, तो उनको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ जो अंतिम प्रश्न आता है प्रश्न पत्र का भाग 6 यानी कि पार्ट ई में, वो 30वां क्वेश्चन होता है और ये 2 भागों में आता है। पहला जो भाग होता है उसमें आपको स्थानों के नाम बताने भी होते हैं और मतलब उनको लेबल करना होता है कि कहाँ पर वो जगहें आएंगी। और दूसरा जो भाग होता है उसमें स्थानों को चिन्हित पहले से ही कर रखा होता है, लेकिन उनके नाम आपको उनकी पहचान करके देने होते हैं। यानी कि आपको 2 कार्य करने हैं। पहले वाले भाग में आपको स्वयं जो है उनका स्थान निर्धारित करना है, स्थानों के नाम आपको दिए गए होंगे। लेकिन दूसरे वाला पार्ट जैसे 30.2 है, उसमें आपको स्थान दिए जाएंगे और उनको जो है आप स्वयं जो है उनके नाम देंगे, चिन्हित वो पहले से ही होंगे। तो यहाँ हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, जैसे कै पार्ट का पहला भाग है, मोहनजोदड़ो को आपको इसमें लेबल करना है, जो कि एक विकसित हड़प्पाई पुरास्थल है, यानी कि पुरातन खोज में निकला हुआ स्थान है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो यह पाकिस्तान जो दिखाया गया है, तो इस वर्तमान पाकिस्तान में इस भाग को हमारे को दिखाना है। और सिंध का भाग जो है ये राजस्थान और इधर गुजरात से ऊपर इस भाग में है। तो इसी स्थान पर सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो है, जो कि इस स्थान पर आपको दिखाना है। आपके हिंट के लिए बता दें कि ये जो राजस्थान का भाग जो इस तरह से उभरा हुआ है, इसकी सीध में आपको इस तरह से इस भाग के नीचे दिखाना है। आप जस्ट गुजरात के अंतिम कोने से इसको एक सीधी रेखा खींच के और इस वाले भाग के सामने आप इसको लिख सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। तो इस स्थान का नाम जो है वो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को यहाँ पर हमने दिखा दिया। अब इसका जो दूसरा भाग है वो उसमें पूछा गया है, क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न होता है। तो पहला तो आपने मोहनजोदड़ो बताया और दूसरा है कौशाम्बी, जहाँ पर अशोक के स्तंभ अभिलेख मिले हैं। तो कौशाम्बी जो है उसको आपको दिखाना है। तो कौशाम्बी को दिखाने के लिए जो है यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में बिहार के पास नीचे की तरफ जो है ये इलाका है यहाँ पर। तो इसको जो है यहाँ पर हमने अंकित करना है। तो आप यहाँ देखें, ये जो मध्य प्रदेश का ये इस तरह से ये एक मानव की मुखाकृति जैसी जगह बनी हुई है, तो इसके ठीक ऊपर जो है इसको दिखाना है। तो ये जो है कौशाम्बी है, यहाँ पर जो स्तंभ अभिलेख अशोक के मिले हैं। तो ये 2 आपको इसमें दिखाया गया। अब इसी में अथवा वाला के रूप में आपको चॉइस भी है इंटरनल, यानी कि आप ये कै वाला भाग करें दोनों, या फिर इसका ख भाग है उसमें करना है। तो ख का पहला भाग है, यानी कि अगर आप कै को नहीं करते हैं तो ख को करना है कि अजंता जो कि एक बौद्ध पुरास्थल है उसको आपको दिखाना है, जहाँ पे अजंता की गुफाएं जो मशहूर हैं। तो आपको पता है कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। तो महाराष्ट्र में जो है यहाँ पर आपको इसको दिखाना है। तो ये भाग जो है आपका, क्योंकि ये मुंबई यहाँ पर है, तो मुंबई के पास ही औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं हैं। तो इस स्थान पर आपको अजंता को दिखाना है। तो यहाँ पर इधर से इस कोने के पास से, यहाँ से मुंबई के पास इस जगह को आप दिखाएंगे अजंता को। तो इसी का जो दूसरा भाग है वो है अजमेर।
अजमेर जो है एक यहाँ पर एक प्रसिद्ध दरगाह है। जैसा कि आप जानते हैं कि अजमेर जो है वो राजस्थान जो राज्य है, जो भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टि से राज्य है, इसके अंदर अजमेर है, जहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो इसमें जो है आपको यहाँ पर ये दिखाना है, जो कि मध्य प्रदेश के इस कोने से यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, और राजस्थान के ये जो उभरा हुआ भाग है इसके निचले कोने से मध्य प्रदेश के ऊपरी कोने को अगर आप एक स्केल रख के सीधा रखें तो यहाँ पर आप इसको मध्य भाग में इसके राजस्थान के दिखा सकते हैं। तो ये जो है अजमेर की दरगाह यहाँ पर है। तो आपको क्या करना है कि आप तो कै का पहला भाग या कै का दूसरा भाग आपको दिखाना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आते हैं, दोनों में से कोई एक स्थान भी समझ में नहीं आता या दोनों नहीं आते हैं, तो आप इन दोनों भागों में से कोई दोनों जो है ये कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप इनमें से एक ले लें और एक इसमें से, या तो आप कै वाला करेंगे या कै वाला। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसका जो 30.2 है पार्ट, यानी कि सेकंड पार्ट है, उसको देखते हैं। तो भारत के इसी राजनीतिक मानचित्र में, यानी कि ये जो मानचित्र दिया गया है, इसमें 3 स्थान ए, बी और सी को अंकित किया गया है। तो जो कि यहाँ पर ए, बी, सी आपको मानचित्र में दिखाए गए होंगे, जो कि 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। इनको पहचानना है और उनके सही नाम उनके निकट खींची गई रेखाओं पर लिखने हैं। तो यहाँ पे 3 स्थान ए, बी और सी आपको दिखाए गए हैं, जिनको अब मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो पहला स्थान ये ए है, और ये ए यहाँ पर दिखाया गया है, जो ये उत्तर प्रदेश और ये हरियाणा के बीच में यहाँ पर दिखाया गया है एक छोटा सा भाग। तो इसका नाम आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये वर्तमान में हमारे भारत देश की राजधानी है दिल्ली। तो दिल्ली प्रदेश को आपको यहाँ पर दिखाना है। एक बार फिर से इसको दिखाते हैं। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये छोटा सा हिस्सा दिखाया गया है। तो ये जो दिल्ली है, इसको हमने यहाँ पर दिखाना है। इसके बाद जो है बी पार्ट, जो है बी जो स्थान है, उसको दिखाना है। तो ये बी है, और ये यहाँ पर दिखाया गया है उत्तर प्रदेश का। इधर जो आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा से देखिए, ये जो आपका इस पतला सा गलियारा है, इसमें यहाँ कोने पर इसको दिखाया गया है। तो इस वाले पॉइंट को, ये वाले शहर को आपको बताना है। तो ये शहर जो है, आपको पता है कि वो हमारी रानी लक्ष्मीबाई का राज्य झांसी है। तो झांसी जो कि क्रांति के दौरान एक, जिसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था अपने राज्य को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाने के लिए, उसे आज़ाद करने के लिए। तो ये झांसी जो जगह है, ये यहाँ पर है। इसके अलावा स्थान सी को यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो भाग है, ये मध्य प्रदेश के इस ऊपरी भाग में यहाँ कोने में दिखाया गया है। तो ये कौन सा स्थान है? तो ये स्थान भी 1857 की क्रांति से, विद्रोह से जुड़ा हुआ स्थान है, और झांसी के पास है और मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये स्थान और कोई नहीं, ग्वालियर है, जहाँ पर सिंधिया घराने का उस समय शासन था और यहाँ पर भी क्रांति हुई थी। तो अब जो है, हमने ये सारे स्थानों को इसमें दिखा दिया है। अब आपकी मेमोरी को एक बार चेक करते हैं। अपन भारत का एक मानचित्र लीजिए और उसमें एक एक करके अपने हिसाब से उन स्थानों को अंकित करने का मेरे साथ साथ प्रयास कीजिए, और देखिए कि आपने ये 5 अंक का जो मानचित्र आता है, जिसमें 2 नंबर जो है जैसे आपको यहाँ मिलेंगे, और पहले वाले पार्ट में 30 के में, और 3 नंबर जो हैं ए, बी और सी स्थानों को दर्शाने के मिलेंगे। तो इस तरह से कई बार इसमें 3 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं और यहाँ पर 2 नंबर के होते हैं। तो ये आप क्वेश्चन पेपर की सेटिंग पर निर्भर होता है किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आपको जो है अब इनको करना है, मेरे साथ साथ अंकित करना है। उम्मीद है आप नक्शा ले आए होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, उसमें आपको दिखाना है मोहनजोदड़ो, जो कि एक विकसित हड़प्पाई पूरा क्षेत्र था। तो उसको दिखाने के लिए अब आपको सोचना है कि मैंने उसको कहाँ पर दर्शाया था। तो आप जो है अभी उसको अंकित कर चुके होंगे।
तो मेरे ख्याल से आपने अंकित कर लिया होगा। मैंने जो हिंट दिया था उसके हिसाब से आपको याद ही होगा कि वो जो है इस स्थान के आसपास का एक क्षेत्र था। और जैसा कि आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत जो है, जो यहाँ राजस्थान के इस भाग से गुजरात के इधर यहाँ पर है, तो ये इस सिंध प्रांत के अंदर ही जो सिंधु नदी के किनारे पर है। तो ये जो वो जगह है, कै का पहला भाग यहाँ दिखाने के लिए, तो ये एक स्थान है। तो इसमें आपको यहाँ अंकित करना है और यहाँ पे जो है आपको इसको नामांकित करना है मोहनजोदड़ो के रूप में। तो ये स्थान को अंकित करने का आपको अगर सही अंकित किया है तो 1 नंबर आपका पक्का हो गया। अब दूसरे स्थान को अंकित करते हैं। तो अब आपको कौशाम्बी में अशोक का जो स्तंभ अभिलेख है उसको दर्शाना है। तो आप बताइए कि कौशाम्बी में जो स्तंभ अभिलेख है या कौशाम्बी को आपको दिखाना है कि वो कहाँ पर है। तो आपको पता होगा कि कौशाम्बी जो है वो उत्तर प्रदेश में बिहार के नज़दीक एक स्थान है। तो मेरे ख्याल से आपने अभी तक इसको अंकित कर लिया होगा। तो अभी इसकी सही पोजीशन जो है मैं आपको बता दूं। मैंने आपको एक संकेत भी दिया था, अगर आपको याद होगा तो आपने अब तक उसको अंकित कर भी लिया होगा। तो इसकी सही पोजीशन जो है वो यहाँ पर है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये मध्य प्रदेश की जो नक्शा है इसमें, तो इसमें जो ये मानव के मुख की तरह की जो आकृति दे रखी है, इसके ऊपर इधर ये इस लाइन की सीध में जो है ये अंकित करना है आपको। तो इस जगह का नाम कौशाम्बी है जहाँ पर अशोक का स्तंभ अभिलेख मिला है। इसके बाद आपको अजंता का बौद्ध पुरा स्थलों को दर्शाना है। तो अजंता में जो बौद्ध पुरा स्थल हैं उनको, जहाँ ये गुफाएं भी है अजंता एलोरा की, तो उसकी पोजीशन आपने अंकित कर ली होगी। जैसा कि आपको पता है कि अजंता एलोरा की जो ये गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर हैं। तो यहाँ पर ये जो स्थान है जहाँ पर ये बॉम्बे के बिल्कुल पास में, इधर आप देख रहे होंगे ये बॉम्बे के पास में ही है। तो इसको महाराष्ट्र में आपको अंकित करना और इस जगह को अजंता कहते हैं। तो इस तरह से आपने अजंता को इसमें अंकित कर लिया होगा। तो अब आपको अजमेर में जो कि एक प्रसिद्ध दरगाह है एक सूफी संत की, उसको अंकित करना है। तो जैसा कि आप को पता है कि अजमेर जो है वो भारत के सबसे बड़े जो भौगोलिक क्षेत्र वाला राज्य है राजस्थान, उसके मध्य भाग में स्थित है। तो आपने इसको अंकित कर लिया होगा। इसके लिए मैंने आपको वीडियो में शुरू में अंकित करते टाइम एक संकेत भी दिया था, और वो संकेत ये था कि ये मध्य प्रदेश का जो बिल्कुल टॉप का हिस्सा है, यहाँ से ये जो हिस्सा जो बाहर राजस्थान का उभरा हुआ है, अगर इधर आप एक स्केल रख के इनको मिलाते हैं तो इसके बिल्कुल मध्य के स्थान पर, यहाँ पर ये स्थान आप अजमेर के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। अब आपने जो है इन दोनों को अंकित कर लिया। अगर आपने बिल्कुल सही अंकित किया है तो आपको 2 अंक इनके मिल जाएंगे। अब हमारे को मानचित्र में कुछ स्थान अंकित करे हुए मिलेंगे और जो कि 1857 के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं। तो उनके ठीक ठीक नाम जो है हमारे को यहाँ पर दर्शाने हैं। तो पहले हम ए स्थान को अंकित करेंगे। तो ये ए स्थान जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये स्थान जो है हमारा ये स्थान किस नाम से जाना जाता है, तो जो कि 1857 के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। तो आपको यहाँ पता है कि ये यूपी और हरियाणा के बॉर्डर से लग के बीच में ये जो स्थान है, ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। तो इस दिल्ली को जो है यहाँ पर अंकित आपको करके लिखना है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक बार फिर से बैक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो स्थान है यहाँ पर, ये दिल के आकार की जो एक आकृति दी गई है, ये हमारी राजधानी दिल्ली है। तो जो कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र जो उस समय 1857 के क्रांति के नेता थे, उनके साथ ये जुड़ी है कि मेरठ से जो क्रांतिकारी थे वो दिल्ली आए थे और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता बना लिया था। तो अब आपको 20 स्थान को अंकित करना है जो 1857 के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। और 20 स्थान जो है यहाँ पर
दिया गया है। और ये जो है स्थान इस तरह का, ये जो बीच में एक गलियारा सा बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो ये आकृति दिखाई दे रही है, इसमें एक शेर के पैर की तरह की जो ये आकृति है, इसमें यहाँ इस स्थान पर ये जगह है। तो आपको बताना है कि ये स्थान किस जगह के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ उसका नाम लिखना है। तो वो नाम है झांसी, जो रानी लक्ष्मीबाई का राज्य था। और इस वीरांगना रानी ने अपने राज्य को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए कड़ाक संघर्ष किया था और लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। खूब लड़ी मर्दानी है जो झांसी वाली रानी थी, आपको याद होगा। तो ये जो क्षेत्र है ये झांसी है, रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा हुआ स्थान। तो अब आपको सी स्थान को अंकित करना है, जो कि 1857 के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित था। और वो स्थान जो है यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि ये मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, जो इसके मुंह जैसा दिखाई दे रहा है, उसमें ये एक बिंदी की तरह जो चमकने वाली जगह है, ये कौन सा स्थान है। तो ये स्थान जो है आपने अंकित कर दिया होगा ग्वालियर के रूप में। तो ग्वालियर जो सिंधिया घराने के अंतर्गत था, तो यहाँ पर जो है क्योंकि झांसी के और मेरठ के नज़दीक था, तो ये क्रांति का एक मुख्य स्थल बन के रहा। यहाँ पर भी झांसी की रानी और तात्या टोपे जो है वो पहुँचे थे और उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया था। तो अब ये आपका मानचित्र वाला पूरा हो गया है। आपने अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा कि आपको कितने अंक मिले हैं। तो उनका को कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि 5 में से आपके कितने अंक हुए हैं। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपने स्कोर को आपने कमेंट बॉक्स में अंकित कर दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।